हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्जुन कोचिंग क्लासेस। अर्जुन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुछ प्रश्न उठ रहे थे, ठीक है, व्हाट्सएप में। मैं उन सभी का जवाब देना चाहूँगा कि रैंक आईक्यू का सही है कि नहीं। सब लोग अपने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कमेंट्स कर रहे थे। तो रैंक आईक्यू वर्सेस रियल मार्क्स हम लोग आज देखेंगे, और भी इसमें कुछ कुछ देखेंगे, जैसे कि क्या कोई अभी भी अपना स्कोर चेक कर सकता है क्या, इस पर भी बात करेंगे। रिवाइज्ड आंसर की आएगा अब या फाइनल रिज़ल्ट आएगा, इस पर चर्चा करेंगे। पीटी कब तक होगा और पीटी की तैयारी में क्या गलती ना करें, ये भी देखेंगे। आरटीआई रिप्लाई देखेंगे दोस्तों, जो चंडीगढ़ से आया है। और मार्च 2023 तक, मीन्स अगले 6 महीने में आपको क्या क्या करना है, ये सारा चीज़ पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो है दोस्तों, उस पर चर्चा करते हैं कि रिवाइज्ड आंसर क्या आएगा अब या फाइनल रिज़ल्ट। तो सिंपल से बात करना चाहूँगा दोस्तों, एक्सपीरियंस के आधार पर, कि आंसर की जो आता है उसके बाद डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्शन के लिए बोलेगा कि ऑब्जेक्शन लगा दो। ऑब्जेक्शन आपको सबमिट करना होगा। जैसे अभी के डेट में 19 अक्टूबर के रात लगभग 12 बजे तक सबमिट करना था, तो लोगों ने सबमिट किया ऑब्जेक्शन को, ठीक है। उसके बाद क्या होता है देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है कि आंसर की के बाद डायरेक्ट आपका फाइनल रिज़ल्ट आएगा। इससे होता क्या है कि रेलवे अगर फिर से रिवाइज्ड आंसर की देती है तो फिर से कोई ना कोई ऑब्जेक्शन करेगा कि सर ऐसे गलत है, वैसे गलत है। तो वो डायरेक्ट क्या करती है, फाइनल रिज़ल्ट दे देगा पीईटी के लिए, जिसमें आपका रॉ मार्क्स भी बताएगा और आपका परसेंटाइल भी बताएगा कि कितना आपका परसेंटाइल आया। अब रही बात कि वहाँ पर क्या है दोस्तों, अगर एक कैंडिडेट ने भी किसी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगाया है ना, तो रेलवे उसका जांच करती है। ऐसे नहीं कि बहुत लोगों की लगाने की ज़रूरत है, नहीं। एक का भी अगर लग गया तो वो साइट में मतलब वो ऑनलाइन हो ही जाता है, वो सबमिट ऑब्जेक्शन, ठीक है, ऑब्जेक्शन हो ही जाएगा। अगर एक बंदे ने भी लगाया किसी क्वेश्चन पर, तो लोगों ने तो लाखों लोगों ने हर प्रकार के क्वेश्चंस पर लगाया, जिसको जिसको डाउट था। तो यही बोलूँगा दोस्तों कि रिवाइज्ड आंसर की आएगा या फाइनल रिज़ल्ट, तो आप लोग मान करके चलिए। जैसे हम लोग का जो हुआ था 17 दिसंबर तक सभी शिफ्टिंग के 2018 में 17 सितंबर से पेपर हुआ था और 17 दिसंबर तक चला था। और जस्ट 17 दिन बाद, है ना, 17 दिन बाद मतलब 4 जनवरी 2019 में आंसर की आ चुका था। अब हम लोग भी परेशान थे कि क्या होगा क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, कब पीटी का होगा। तो दोस्तों 4 फरवरी बीत गया था, नहीं हुआ था कुछ। फिर आया 4 जनवरी, मार्च आया। तो 4 मार्च को देखे दोस्तों, डायरेक्ट एक लेटर आ गया था जिसमें रॉ मार्क्स, है ना, जिसमें क्या था, रॉ मार्क्स था, नॉर्मलाइज्ड स्कोर था, और पीटी के लिए सेलेक्टेड हैं कि नहीं, तो येस और नो था उसमें, ठीक है। तो मेरा तो दोस्तों रॉ मार्क्स 64 पॉइंट समथिंग था और नॉर्मलाइज 74.6 था, ओबीसी से था, मैं एससीसीआर जोन में, ठीक है। और करेंटली अभी ट्रैकमैन पोस्ट पर हूँ। आप सभी मतलब बहुत कम लोग अभी जो नए जुड़ रहे वो नहीं जानते होंगे। और मैंने अपने एंड से जीडीसी निकाल चुका है, अभी क्लियर है स्टेशन मास्टर का वो भी। लेकिन ज्वाइनिंग हम लोग का एससीसीआर जोन में है ना। अभी आप लोग को पता होगा सेंट्रल रेलवे मुंबई में भी जीडीसी आई है, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। और मेरा जब ज्वाइनिंग हो जाएगा ना दोस्तों, तो आप लोग को रेलवे स्टाफ का फिर से इंटरव्यू मिलेगा। अभी मैं ग्रुप डी स्टाफ का लाऊंगा, और जब मेरा ज्वाइनिंग हो जाएगा स्टेशन मास्टर में, है ना, तो मैं उन सभी कैंडिडेट्स का लाऊंगा जिन्होंने ट्रैकमैन से गार्ड बने हैं, मतलब ट्रेन मैनेजर बोल देंगे, ट्रैकमैन से स्टेशन मास्टर बने हैं, और ट्रैकमैन से टीटी तक बने हैं दोस्तों। ये एडिशनल नॉलेज हो गया इस वीडियो में, तो वो सभी चीज़ लाऊंगा, लेकिन मेरे ज्वाइनिंग के बाद। तो मैं यही बोल रहा था कि 4 मार्च को रिज़ल्ट आया पीटी का, और 27 से 28 मार्च को पीटी शुरू हो गया, जो कि 3500 से 3600 लोगों का हुआ एससीसीआर जोन में। 1159 पद था, ठीक है। तो इतने लोगों का हुआ था। और इसमें ये बताना चाहूँगा ये हुआ कब था, वो कितने दिन का हुआ था, तो 27 से 31 मार्च तक ये क्लोज़ हो चुका था, है ना। मतलब आप देखेंगे 4 मार्च को अगर रिज़ल्ट आया
तो मात्र आप लोगों को दोस्तों 21 से 22 दिन ही मिलेगा। मान के चलिए अब 20 दिन, क्योंकि 1-2 दिन तो आने जाने में ही लग जाएगा। तो यही मान करके चलिए दोस्तों, आप लोग के लिए पीटी के लिए बहुत ही कम समय है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं रैंक IQ वर्सेस रियल मार्क्स। तो इस पर बाद में चर्चा होगा। हम लोग ये कर देते हैं, तीसरा क्वेश्चन को कर लेते हैं कि पीटी कब तक होगा और पीटी की गलती में क्या गलती कर रहे हैं पीटी की तैयारी में। पीटी दोस्तों आप लोग का मोस्ट प्रोबेबली जिस हिसाब से स्पीड जा रहा है ना, तो नवंबर एंड में पूरा चांस दिख रहा है, या तो दिसंबर में तो फर्स्ट या सेकंड वीक में होना ही है। लेकिन जिस रफ्तार से जा रहा है तो रेलवे लग रहा है मुझे कि नवंबर एंड तक में भी पीटी के लिए रिज़ल्ट दे देगा। ठीक है, और बता दूं दोस्तों कि और एक चीज़ बात करना चाहूँगा कि पीटी कब तक होगा, ये हो गया। पीटी की तैयारी में क्या गलती कर रहे होंगे कैंडिडेट्स। अगर दोस्तों आप लोग का ग्राउंड में आप लोग इस तरीके से दौड़ रहे हैं ना, 1 किलोमीटर की रनिंग आप लोग इस तरीके से दौड़ रहे हैं, या तो 500 मीटर का होगा, या तो 250 मीटर होगा, 300 मीटर, जितने का भी होगा। अगर आप लोग इस तरीके से दौड़ रहे होंगे ना, तो ये रनिंग आपको काम, देखिए प्रैक्टिस तो हर जगह है, लेकिन आप लोग मेरे हिसाब से प्रैक्टिस आप लोग सर्कल में प्रैक्टिस करें। क्योंकि जो रेलवे का होगा दोस्तों, जो ग्राउंड होगा, जैसे हमारा 200 मीटर का एक सर्कल था जिसको हम लोग को 5 राउंड लगाना था। ठीक है, 200 मीटर का एक सर्कल था जिसको 5 राउंड लगाना था। कई जगह 250 मीटर का होगा जिसको 4 राउंड। और हमारा जो पीटी हुआ था दोस्तों वो सेक्रेसा बोलेंगे, SECR मतलब ये, और स्टेडियम SECR तो जानते हो, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे स्टेडियम रायपुर, सेक्रेसा स्टेडियम में होता है रायपुर में। ठीक है, वैसे SECR का 2 जगह होता है, रायपुर और बिलासपुर। ठीक है, अब मैं ये बोलना चाहूँगा, शायद नागपुर में भी कैंडिडेट्स लोग का हुआ था कि नहीं पता, तो 2 जगह का तो श्योर था। और पीटी कब तक होने का चांस है, तो ये गलती ना करें दोस्तों कि आप लोग, उससे होगा क्या, बहुत फ़र्क पड़ जाता है दोस्तों। आप लोग स्पीड में दौड़ेंगे ऐसे, जो वेट अ मिनट सॉरी, तो इससे होगा क्या दोस्तों कि आप लोग गोल में दौड़ेंगे तो आप लोग को फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको वैसे ही मिलने वाला है। तो ये गलती ना करें आप लोग अभी से, और कर रहे होंगे तो सुधार लीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों रैंक IQ पर, कि रैंक IQ का जो आप लोग का स्कोर है वो कितना ऑथेंटिक है। वैसे मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ कि रैंक IQ वाले ने खुद कहा था कि 75%, और ये भी कहा था कि आप लोग रैंक आफ्टर नॉर्मलाइजेशन देखिए, है ना। लेकिन मैं आप लोग को एक प्रूफ बताना चाहूँगा, NTPC और कुछ का GD का रिज़ल्ट, SSC GD का। ठीक है, तो चलिए 2 मिनट उसको देखते हैं। तो ये कुछ प्रूफ है दोस्तों, देखिए मुन्ना कुमार जी NTPC दिलाए थे। ठीक है, इनका CBT 1 का ये रिज़ल्ट था, सिलीगुड़ी जोन से था। रॉ मार्क्स इनका 63 बन रहा था और नॉर्मलाइज होके 78 हो गया था। ठीक है तो इनका जो शिफ्ट में था मुन्ना कुमार, देख लीजिए ये फाइनल रिज़ल्ट है। ये रॉ मार्क्स है दोस्तों 62 या 63 समझिए, प्रोरेटेड मार्क्स। और देखिए यहाँ पर ये फाइनल स्कोर था, नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो बोलेंगे 76 था। मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोस्तों, मात्र 2 नंबर का डिफरेंस है। 78 से 76 हुआ, देख सकते हैं आप लोग, अगर समझ में आ रहा होगा तो। 78 से 76 हुआ, नॉर्मलाइज 63 था जहाँ 78 बताया था, और लगभग 76 हुआ, मतलब मात्र -2 हुआ। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। अब दूसरा NTPC का एक और उदाहरण देखते हैं दोस्तों, सुनील ढाका जी का, जिन्होंने रैंक IQ पर उस समय एनरोलमेंट किया था। ठीक है, तो सिकंदराबाद जोन से थे। इनका देखिए टोटल मार्क्स कितना था, यहाँ पर देख सकते हैं, इनको 65 मिला था और नॉर्मलाइज में 78 हो चुका था, 78.9, है ना। उस समय खैर रैंक IQ ज़्यादा फेमस नहीं हुआ था, ग्रुप D में ज़्यादा पार्टिसिपेंट है करके ज़्यादा फेमस हुआ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनका रैंक IQ का ये हो गया। और ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल देखिए दोस्तों, सेकंड स्टेज एग्जामिनेशन के लिए, है ना, 60, यहाँ पर कितना था, 65 ही था। देखिए 65 से 78 हुआ है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों 65 से रॉ स्कोर कितना हुआ, 79 हुआ। ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है दोस्तों। लेकिन ये बात भी है कि कैंडिडेट्स, ये तो मैं आप लोग को प्रूफ बताया हूँ कि पास्ट हिस्ट्री क्या है, रैंक IQ क्या है ना। अब ग्रुप D में वैसे कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, उसमें भी ज़्यादा थे। अब क्या है दोस्तों कि आप लोग का मार्क्स घटेगा या बढ़ेगा वो कैसे पता चलेगा,
आपके अगर नीचे कैंडिडेट्स है तो गारंटी है कि आपका परसेंटाइल बढ़ेगा, और आपका परसेंटाइल तब घटेगा जब आपके मार्क्स से ज़्यादा लोग ऊपर वाले मार्क्स उसमें एनरोल करेंगे, या फाइनल में, उसमें तो नहीं, फाइनल में एनरोल करेंगे। तो ये एक उदाहरण हो गया दोस्तों, और कुछ उदाहरण के साथ जाना चाहेंगे। और एक देख सकते हैं दोस्तों, अनय रस्तोगी करके एनटीपीसी का है ना, कब था, 1/2/2021 में 1 जनवरी का एग्ज़ाम था, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं इनका चंडीगढ़ जोन से अप्लाई किए थे शिफ्ट 1 में, 83 मार्क्स था और 92 इनका रॉ मार्क्स नॉर्मलाइज्ड स्कोर बता रहा था। ये आपका रैंक IQ का है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इनका ओरिजिनल जो आया था स्कोर कार्ड। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 83 से 92 ही हुआ, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं रहा दोस्तों। तो रैंक IQ का भी स्कोर जो है, अब हर जगह अलग अलग डाटा है, लेकिन यहाँ पर ये लगभग 90+% सही हो रहा है ना। रैंक IQ ने जैसे कहा, तो आप लोग श्योर शॉट मानिए कि रैंक IQ के स्कोर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 75% श्योर शॉट सही होना है। ये 3 उदाहरण आप लोग देख लिए दोस्तों। अब टॉपिक पर चलते हैं जो वीडियो के और टॉपिक में था। अब यह एक और टॉपिक, जैसे ये वाला टॉपिक हो गया दोस्तों कि रैंक IQ वर्सेस रियल मार्क्स, तो आप लोगों ने देख लिया कि कितना सही कितना गलत था। अब ये बात करते हैं दोस्तों कि रैंक IQ में आप क्या अभी भी चेक कर सकते हैं क्या अपने स्कोर, ये एक टॉपिक है, क्योंकि कई कैंडिडेट्स ने मुझे पूछा सर अब हम क्या करें, हमने तो एनरोलमेंट हमने तो इसमें चेक नहीं किया। तो लोगों को बता दूं कि सिर्फ लगभग 1.5 लाख लोगों ने ही रैंक IQ पर चेक किया है, और वो लोग भी अच्छे कैंडिडेट्स हैं, टॉपर ही कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने चेक किया, या जो सीरियस कैंडिडेट्स बोल सकते हैं, सिंसियर कैंडिडेट्स। तो दोस्तों आप अभी सिर्फ तब चेक कर सकते हैं जब आपका URL होगा उस आंसर की का, ठीक है, तभी आप चेक कर सकते हैं। वो URL कब मिलेगा, जब आप लोग अपने आंसर की, हालांकि अब तो लिंक भी डीएक्टिवेट हो गया, तो सिंपल सी बात है आप लोगों के पास आंसर की का URL होना चाहिए, क्योंकि रैंक IQ में URL पहले मांगता है फिर जोन 1 मांगता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास है तो चेक कर सकते हैं, और नहीं है तो नहीं कर सकते हैं। अभी क्या है, जिनके पास URL और है पहले वाला, उन लोग अभी देख रहे हैं ना, तो उनका स्कोर अब धीरे धीरे कुछ पॉइंट से बढ़ते जा रहा है, ऐसा हो रहा है। मतलब 0.2 0.3 किसी का 1 नंबर तक बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उनसे नीचे कोई अगर 90% का स्कोर किया था, उनसे नीचे वाले भी एनरोल किए होंगे तो उनका 91% दिखा रहा है। ऐसा हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो PT कब तक होने का चांस है बता दिया, PT की तैयारी में क्या गलती ना करें यह भी बता दिया दोस्तों। और मार्च 2023 तक अगले 6 महीने में क्या क्या होगा आप लोगों का ये भी बता दे रहा हूँ। और ये जो डाटा लिखा हूँ कि एक दिन में दोस्तों 4000 PT करने का है, 4000 लोगों का फिजिकल करने का है, और 500 लोगों का DV मेडिकल करने का है। इस हिसाब से जो रेलवे ने सर्कुलर बोर्ड लेटर निकाला, उस हिसाब से मार्च या अप्रैल तक में हो ही जाना है, मार्च के एंड में या 1 अप्रैल के वीक में हो ही जाना है आप लोग का ज्वाइनिंग। तो अब ये सारा चीज़ लगभग कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। तो 6 महीने में आप लोग को क्या क्या करना होगा, तो आप लोग अभी अपना DV के लिए आप लोग अपना क्या बना सकते हैं, कैरेक्टर वो बनवा सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, ये टेंशन ही हटा दो, कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लो आप लोग अभी से अपना, इससे आप लोग को बहुत राहत मिलेगा बाद में। तो ये कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग को डॉक्यूमेंट्स में बहुत चीज़ करना होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए दौड़ना पड़ता है ना, पुलिस वेरिफिकेशन कराना पड़ता है, तो बहुत चीज़ करना पड़ता है, जो मैं आप लोग को PAT के बाद बताऊँगा, या अभी बोलेंगे तो अभी से बताना शुरू कर दूँगा। अभी से मत कीजिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट को ज़रूर कर लीजिए, इसको भी बनवाने में 7 से 15 दिन लग ही जाता है। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है RTI रिप्लाई क्या है चंडीगढ़ का, ये देखते हैं। अटेंडेंस से रिलेटेड है, जो आज के डेट में वायरल हो रहा है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आज का लास्ट टॉपिक है, ये ओरिजिनल चीज़ है ना, कोई फेक नहीं कि लोग बोलते हैं एडिट हो जाता है, अरे एडिट करने के लिए इतना समय नहीं है अपने पास, ठीक है। तो RRB का देख सकते हैं, ये चंडीगढ़ के RR पब्लिक अथॉरिटी में 14/10 को रिसीव डेट था, और जिसका रिप्लाई आया है। फेज़ 1 में अटेंडेंस का है दोस्तों इसमें, ठीक है, हरजीत कुमार CPIO, फर्स्ट अपीलेट योगेंद्र है ना कटोच। तो यहाँ पर देख सकते हैं फेज़ 1 में चंडीगढ़ में RRB चंडीगढ़ में कितने लोगों को कॉल करना था, तो 68,000 लोगों को करना था, और अपीयर कितने हुए, जस्ट 50% लगभग
33,000, लगभग 49 to 48%, तो 49% समझिए 33,000 लोग। वैसे ही 3 लाख फेज़ 2 में 3,43,000 को करना था, तो कितने हुए 1,20,000। मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि 45 to 50% ही अटेंडेंस रही है। यहाँ पर 3,83,000 में 1,20,000, मतलब ये तो और भी कम हो गई दोस्तों, क्योंकि 3,83,000 में आपको 1,90,000 50% होता है। ये तो लगभग आपका हो गया 1/3 लगभग हो जा रहा है। 12 से देखेंगे तो 12 तो 36 है ना, तो 33% फेज़ 2 में। फेज़ 3 में देखिए दोस्तों 1,54,000 में मैं उल्टा बोल रहा हूँ, 3,83,000, हाँ ठीक है। फेज़ 3 में कितने लोगों को कॉल था, तो 4,73,000 को 888 को आना था और 1,54,000 आए। ये भी बहुत ही कम है, ये भी 1/3 ही आए हैं। उसमें एक बार और देखिए, फेज़ 4 में 45,000 लोग का कॉल था और आए कितने, जस्ट हाफ से भी कम, 45 से 21, है ना। तो काफ़ी कम पोर्शन में आए हैं दोस्तों, 45% ही बोल सकते हैं, किसी में 33%। 25,000 को कॉल था, 13,246 आखिरी फेज़ में, बस इसी में हल्का सा 50% से ज़्यादा है। तो एक कहने का ओवरऑल डाटा देख सकते हैं दोस्तों, ये एक ऑफिशियल डाटा है जिसमें ये बता रहे हैं कि 45 to 50% से ज़्यादा नहीं गया है इस समय भी अटेंडेंस, और इससे आप लोग को बहुत ही फ़ायदा होने वाला है ना। मान करके चलिए, अगर 1.1 करोड़ लोग फॉर्म भरे हैं, तो इसका अगर 45% भी करें, ठीक है, मान के चलिए 1 करोड़ का अगर हम लोग 45% करते हैं तो 45 लाख हो गया, और 15 लाख का 40% करते हैं तो 6 लाख हो गया, है ना। 15 लाख का 6%, मतलब 51 से 52 लाख लोगों ने ही पेपर दिलाया है, और सीट अभी पीईटी के लिए 3,11,000 सीट है। तो समझ लीजिए आपका कंपटीशन कितने में है, अगर ओवरऑल देखें तो मात्र पर सीट आप लोगों का कंपटीशन है 14, 28, 42, है ना। तो 16 से 17 लोगों का कंपटीशन है पर सीट के लिए पीईटी के लिए, जबकि यही चीज़ उसके लिए कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर कीजिए, और मैं बने रहूँगा और फिज़िकल के वीडियोज़ लाऊँगा, कोशिश करूँगा। अभी इंटरव्यूज़ भी जैसे मेरे आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, रेलवे इंटरव्यूज़, उस जो नए जुड़ रहे हैं, तो मैं रेलवे स्टाफ का काफ़ी इंटरव्यू लिया हूँ, ग्रुप डी स्टाफ का, और फिज़िकल पर भी मैं ट्रेनर से वीडियोज़ लाऊँगा। तो चैनल के साथ बने रहिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।